अगर आपके भी रेजिन प्रोडक्ट में बनाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी रह जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं, शाइनी नहीं आता है, जो आपको एग्जैक्टली चाहिए होता है वो आउटकम निकल के नहीं आता है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती है स्टार्टिंग फेज में। और उन सभी की वजह से हमारा रेजिन आर्ट भी खराब होता है, रेजिन भी वेस्ट होता है, और हमारा मतलब टाइम भी वेस्ट होता है, और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या गड़बड़ है ऐसी जो मुझसे नहीं हुआ। आप हो सकता है आपने कोर्सेज किए हों स्टार्टिंग में, या आपने कहीं और से भी सीखा है, यूट्यूब से सीखा हो, बट जब आप खुद का एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो हाय, मेरा नाम है सीटू। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कैनवस एंड रेजिन पर। मैं लेकर आई हूँ सारी बेसिक प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में, जहाँ पे स्टार्टिंग फेज में जो मैं सारी कुछ बताऊंगी कि आप रेजिन क्या होता है और उसके साथ हमें एग्जैक्टली काम कैसे करना स्टार्ट होता है। तो एक बार हम स्टार्टिंग करना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, और प्रिकॉशंस हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेजिन क्या होता है। तो रेजिन हमें इस तरीके की दो बॉटल्स में मिलता है बेसिकली। एक बॉटल छोटी होती है, एक बड़ी होती है, और ये अलग अलग रेशियो में भी आता है। 3:1 रेशियो में आता है एंड 2:1 रेशियो में आता है, जो बहुत कॉमन यूज होता है हर एक आर्ट के लिए अलग अलग। बट बिगिनर्स के लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप सबसे पहले 3:1 रेशियो से काम करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जब आपको उसको आइडिया लगेगा रेजिन के साथ काम कैसे करना है, तो आप फिर 2:1 पे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मूव कर सकते हैं। अब ये होता क्या है कि ये दोनों जब तक अलग अलग हैं बॉटल्स, तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है, और ये किसी भी तरीके का काम या रिजल्ट नहीं देगा। बट इसका अगर 3 पार्ट और इसका 1 पार्ट हम यूज करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने के बाद कुछ घंटों के बाद ये जो लिक्विड बनता है, और कुछ घंटों के बाद वो सॉलिड हो जाता, और एक अच्छी हाई ग्लॉस फिनिश हमारे प्रोडक्ट में हमें मिलती है। ठीक है। तो अब हमें इसी तरीके से काम करना होता है, क्योंकि अब हमें पता है कि हम रेजिन आर्ट सीख रहे हैं, तो हमें पता होता है कि एग्जैक्टली हम बनाने क्या वाले हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो शुरुआत आप करिए 3:1 के साथ में, जहाँ पे आप की चेन्स हो गए, बुक मार्क्स हो गए, छोटे छोटे कुछ फोटो फ्रेम्स हो गए, इस तरीके की चीजें आप बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि हमें रेजिन में कैसे कैसे काम करना है, कितना कलर मिक्स करना है, कितनी हमें उसमें माइका पाउडर मिलाना है। हम कोई भी बॉटल लेते हैं मार्केट से, तो हमें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उस बॉटल में। तो आपको हमेशा कोई भी बॉटल लीजिए, उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक रेजिन बॉटल की 2:1 हो या 3:1 हो, उनकी अलग अलग पॉट लाइफ होती है। पॉट करता है। तो पॉट लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो हमेशा हर बॉटल के उस इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है 45 मिनट पॉट लाइफ होती है, किसी की 30 मिनट पॉट लाइफ होती है, किसी की 10 मिनट ही होती है। तो वो डिपेंड करता है रेजिन की क्वालिटी और रेजिन का जो मैंने रेशियो बताया है उस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 3:1 पे कई बार आप 32 to 45 मिनट तक आप इसकी पॉट लाइफ होती है, जो आप आराम से काम कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा वो एकदम से हीट होके और हीट होके वो जम नहीं जाता है, जैसे तुरंत हार्ड हो जाता है अगर आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एकदम से बना लिया तो। और अगर कुछ बॉटल्स में होता है कि नहीं, ये सिर्फ 15 to 20 मिनट के लिए है, तो आपको उतनी देर में अपना काम खत्म करना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम जहाँ पे काम करने वाले हैं, वो हमारा वर्क स्पेस जो टेबल है, वो क्या पूरा प्रिपरेशन है, जो भी आर्ट हम बनाने वाले हैं, क्या उस आर्ट की सारी चीजें हमारे आसपास हैं। कि पता चला हमने रेजिन पहले मिक्स कर दिया, अब हमारे पास सारी चीजें सामने है ही नहीं। उतनी देर में जब हम सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं, और उतनी देर में पता चला हमारा रेजिन हार्ड हो गया, हीट होके जम गया तुरंत। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप जो भी आर्ट बनाने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको मोल्ड लगेगा, उसके लिए आपको कुछ फ्लावर्स लगेंगे, ड्राई फ्लावर्स लगेंगे, आपको हीट गन चाहिए रहेगी, ये आपके पास में होना चाहिए। आपका टेबल जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए, तो उसके लिए लेवलोमीटर जो आता है, तो इस तरीके से हम रखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा ये सेंटर एकदम क्लियर है, और इसमें रेजिन मूव नहीं करेगा लेफ्ट राइट, एकदम सरफेस जो होगा बिल्कुल बैलेंस होगा। तो इसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है।
बॉटल्स के जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो आप हमेशा पहले पढ़िए, उसके बाद काम करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आप आर्ट बनाने जा रहे हैं उन सभी की चीज़ें, जितने इंग्रेडिएंट, जितनी चीज़ें आपको चाहिए वो सब कुछ आपके आसपास होनी चाहिए। लाइक ग्लव्स हो गया, ये जो मैंने अभी बताया कि हीट गन हो गई, इस तरीके से चीज़ें हो गई, ये मिक्सिंग स्टिक्स हो गई, मिक्सिंग कप हो गया, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अब इस सब के साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अगर 3:1 रेशियो ले रहे हैं तो उसे हम अब मेज़र कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये मेजरिंग वेइंग मशीन आती है, तो आप ये वेइंग मशीन बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, आप इसे ज़रूर लीजिए। ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, जहाँ जब कभी भी आपसे कहीं भी गलती नहीं होगी, अगर आप एग्जैक्ट इसके साथ ग्राम्स में रेजिन लेते हैं और आप आपसे कभी गलती नहीं होगी, आपका रेजिन वेस्ट नहीं जाएगा, ये श्योरिटी हो जाती है इस मेजरिंग। अब हमने अपना टेबल रेडी कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे हम काम करने वाले हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अभी जैसे विंटर चल रही है, तो इस विंटर में हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बबल्स की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारा जो रेजिन है वो क्लाउडी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारा रेजिन स्टिकी रह जाता है। तो अब उसके लिए सॉल्यूशंस होता है विंटर को, एक तो आप रूम हीटर लगा सकते हैं, उस एरिया को थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आया हुआ है वो मॉइस्चर कंट्रोल कर देता है। तो उसमें आप हीटर लगाइए, पहले से हीटर ऑन करके छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। आपका टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर होगा वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप रेजिन का काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले क्या है कि आप एक टब लीजिए, टब में ये अपनी दोनों बॉटल्स रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। ये भी एकदम से जमा हुआ होता है ठंडी में, तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा। आप अगर इसे हॉट वाटर बाथ बोलते हैं, तो बेसिकली हमें बॉटल्स को उसमें पानी में, गर्म पानी में डिप करके रखना होता है। इतना रख दीजिए जिससे कि वो थोड़ा सा गर्म होके और नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा, जब आप लिक्विड इसमें ग्लास में डालोगे तो वो वैसे ही फ्लो करेगा जैसे उसे फ्लो करना चाहिए, जो उसकी फ्लो कंसिस्टेंसी है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसे करने के बाद अब बात आती है हमें मिक्सिंग की। हमने रेजिन डाल लिया, हार्डनर डाल लिया। मिक्सिंग की अगर बात आती तो हम मिक्सिंग में क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अगर मैं पता है कि 30 से 45 मिनट है हमारे पास काम करने के लिए, बट कोई भी रेजिन है वो कभी कभी वो 1 से 2 मिनट लेता है आपको मिक्सिंग करने के लिए, वो प्रॉपर एकदम जो पानी की तरह दिखने लग जाएगा। कोई कोई होता है जो 30-40 सेकंड में आप मिक्स करोगे ऑटोमेटिकली, और वो कोटिंग वाली प्रॉब्लम में आता है। बिगनर इनिशियली आप हमेशा, मैं यही कहूँगी कि आप 3:1 ही यूज़ करो, उसके बाद ही आप 2:1 पे जाना। मिक्सिंग करने का एक प्रोसीजर होता है कि आपने ग्लास लिया, उसमें जो लिक्विड डाला है धीरे धीरे उसे हमें स्टर करना है, प्रॉपर करना है, सरफेस से क्लीन करना है और अच्छे से चारों तरफ से ऐसे मूव करते करते और हमें उसे मिक्स करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉपर जो रेजिन है वो मिक्स हो जाएगा, और आप देखेंगे धीरे धीरे वो क्लाउडी, जो क्लाउडीनेस दिख रही है वो एकदम ट्रांसपेरेंट क्लीन हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि बबल्स कम आएंगे, और अगर आप फास्ट करेंगे तो बबल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अब आपने 1 मिनट के लिए अगर उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, तो आप देखोगे जो थोड़े बहुत बबल्स रह भी जाएंगे वो ऑटोमेटिकली पॉपअप होके ऊपर आ जाएंगे। तो आप उसे हीट गन से या एयर ड्रायर से इसको आप तुरंत रिमूव कर सकते हैं, और फिर ये रेडी है आपको काम करने के लिए। अब बात आती है कि जब हम इसमें कलर्स मिक्स करते हैं तो कलर्स कितना लें। तो कभी भी आप एकदम से भर के कलर्स मत लीजिए कि हमने क्या किया, एकदम से हमने पूरा ऐसे पूरा स्पून ले लिया, इतना सारा कलर ले लिया, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। जब कभी भी कोई आप आर्ट बनाते हो, उस आर्ट में जितना कम आप कलर रखेंगे उतनी ज़्यादा, कभी कभी हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है कि सिर्फ स्टिक में लगा रहे हो और आपने रेजिन में मिक्स किया, एग्जैक्ट आपको वो कलर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो वो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और जो शाइन डिपेंड करता है कि आप आर्ट क्या बना रहे हो। ठीक है, कलर मिक्स किया, उससे पहले मैं बताना भूल गई कि हमें अपने हाथों को भी सेफ रखना है, अपने फेस को भी कि
क्योंकि ये केमिकल होता है और जैसे ही मिक्स होता है तो ये केमिकल रिएक्ट करता है और इसकी फ्यूम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जो कि मैं पहले बताना भूल गई थी इसे मिक्स करने से पहले। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के मास्क मिल जाते हैं, आप अमेजन से बाय कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा काम कर रहे हैं 10-20 ml या 50 ml पे, तो आप ये नॉर्मल मास्क जो N95 होते हैं ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, ग्लव्स पहनने से पहले मैं क्या करती हूँ कि वैसलीन लगा लेती हूँ अपने हैंड में। तो कभी भी हमारे फेस हैंड पे, और जो नेल्स होते हैं, बेसिकली नेल्स हमारे बहुत ड्राई और रफ, और इनमें ब्रेकेज की भी प्रॉब्लम आने लग जाती है जब आप लॉन्ग टाइम अगर थोड़ा सा केयरफुली काम नहीं करते हैं। तो आप वैसलीन लगाइए, उसके बाद आप ग्लव्स पहन के काम कीजिए, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ, क्लीन और बिना मेस के आप बहुत अच्छी आर्ट अपनी बना लेंगे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग से ही, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्रॉब्लम में कम फंसेंगे जब तक कोई आप अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की आर्ट ट्राई नहीं कर रहे हैं तब तक के लिए। अब बात आती है कि हमने अपना रेजिन बना लिया, सब कुछ है हमारे पास। इस तरीके के जैसे कीचेन मोल्ड्स आते हैं अलग अलग तरीके के, मार्केट में आप देख सकते हो। ज्वेलरी मोल्ड आता है, आप ये भी देख सकते हो, तो ये ज्वेलरी मोल्ड ले सकते हैं। बुक मार्क्स मोल्ड ले सकते हैं जब स्टार्टिंग फेज में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने लिया और आपने प्लान कर लिया कि मुझे इतना इतना रेजिन ये लेटर्स बनाने के लिए चाहिए, तो आपने वो पोर किया और उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया 24 आवर्स के लिए। टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। हीटर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करनी है कि एग्जैक्ट उसके सामने हीटर लगा के छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना है, 22 से 27 डिग्री का भी चलेगा विंटर सीजन में। इवन समर में भी आप एसी के सामने जब काम करते हैं तो भी ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने अपनी आर्ट बना ली, अब आपके पास इसको प्रॉपर कवर करने के लिए, क्योंकि जो अब सरफेस पे है, आर्ट भी बना ली, अब इसे प्रॉपर आप कवर कर दीजिए। कवर करते वक्त हमें कभी भी एयर टाइट कवर नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना थोड़ा सा एरी स्पेस होना चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप बना रहे हो आर्ट अपनी, तो उसमें एकदम से वो फ्यूम जो निकलती है रेजिन मिक्स होने के बाद, उसमें मोल्ड में जाने के बाद, वो अंदर के अंदर ही नहीं रह जाए। तो वो भी एक बहुत कई बार लोग मिस्टेक करते हैं। इवन मैंने भी स्टार्टिंग में, जब मैंने बिल्कुल नया नया सीखा था, मुझे लगा कोई भी कीड़ा या कुछ ना जाए, तो उसे मैंने प्रॉपर ढक दिया। तो ये तब मुझे पता चला कि नहीं, एयर टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग में हम इग्नोर कर देते हैं। तो बात कर ली हमने, एक बेसिक मटेरियल हमारे पास क्या होना चाहिए, रेजिन किस तरीके का होना चाहिए, हमें कैसे स्टार्ट करना है रेजिन पे काम। अगर आप ये सब चीज़ें पहले से कर रहे हैं और कुछ मिस्टेक्स भी आप करके सीख भी चुके हैं, तो इसके नेक्स्ट लेवल आपको क्या करना है। अगर आप फ्लावर ड्राई कर रहे हैं तो आपके पास सिलिका जेल होना चाहिए, वो भी आप एक अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं, ये रियूजेबल होता है। आप इसमें फ्लावर, अपने फ्लावर को ड्राई कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में ड्राई हो जाता है। कभी कभी कोई सिलिका जेल 1 वीक भी लेता है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी। आप हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें थोड़ी बेटर क्वालिटी की चीज़ें लें, चाहे सिलिका जेल हो गया, चाहे रेजिन हो गया। कई बार मार्केट में हमें रेजिन कम पैसे में भी मिल जाता है, जो बहुत लोकल क्वालिटी का भी होता है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि एग्जैक्टली आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए है वो आपको फिर नहीं मिलता है, वो शाइन नहीं मिलती है, येलोनेस आ जाती है आपके आर्ट में। थोड़ी सी ही देर में आपको वो पीला पीला सा दिखने लगेगा, उसका हार्डनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो आप बेकार क्वालिटी के कभी भी रेजिन के चक्कर में मत पड़ना, बिकॉज वो आपके लिए भी हार्मफुल है। तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने मेजरिंग का बता दिया, मिक्सिंग का बता दिया कि बबल्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। आपने जब रेजिन पोर किया तो कभी भी डायरेक्ट ऐसे हीट गन से हीट नहीं करनी है, ये डायरेक्ट फ्लेम होता है तो आपके मोल्ड को भी बर्न कर सकता है। तो आप इस तरीके से, ये हमारे पास ड्रायर होता है जो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ब्लो ड्रायर बोलते हैं हम बेसिकली इसे। तो इसको आप थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ में अगर वो करेंगे तो जो भी आपके छोटे मोटे बबल्स रह जाएंगे तो वो उसी के साथ रिमूव हो जाते हैं इस ब्लो ड्रायर ड्रायर से। तो अच्छी चीज़ ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, आप इन्हें ज़रूर कीजिए। जो हमें चाहिए रहता है, और टिश्यू जो हमें ऑफ कोर्स चाहिए रहेगा, कभी रेजिन इधर उधर गिर गया या कुछ है, या कुछ क्लीन करना है, तो टिश्यूज हमारे पास होने चाहिए।
अब बात करते हैं, जो कि मैंने बता दिया कि हमें फ्लावर्स को कैसे ड्राई करना है, आप ये रीयूज कर सकते हो। इस तरीके के कलर्स, मार्केट में ना कलर्स की बहुत अलग अलग वैरायटी आती है, तो आप कलर्स पे भी जा सकते हो। पहले बेसिक कलर्स ले लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल कलर्स। फिर कुछ माइका पाउडर्स भी इस तरीके के आते हैं जो थोड़े से रीजनेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप ले सकते हो, तो जिनके साथ आप आगे काम कर सकते हो, थोड़े शाइनी होते हैं। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, जो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरीके के कलर्स कैसे रिजल्ट देते हैं, तो इनके बारे में डिटेल्ड बात हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना आर्ट बना लिया, आपने सब कुछ एकदम परफेक्टली किया, आपने उसे कवर करके छोड़ दिया। नेक्स्ट डे आप, अब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपने क्या किया, उसे जल्दी डीमोल्ड करने के कि देखने के लिए कि हमारा आर्ट कैसा बना है, तो आपने उसे जल्दी डीमोल्ड कर दिया। वहां भी हमसे मिस्टेक हो जाती है। कभी भी उसे आप टाइम से पहले, क्योंकि सरफेस आपको दिखेगा कि स्टिकी नहीं है, क्लीन है, बट वो अंदर तक प्रॉपर हार्ड ड्राई नहीं हुआ है, तो आपको उसको उतने टाइम तक छोड़ना पड़ेगा। और विंटर में ये थोड़ा सा टाइम वैसे भी ज्यादा ले लेता है। अगर जो आपका 24 आवर्स में क्योर होने वाला प्रोडक्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हो सकता है आपको 30 आवर्स 48 आवर्स लग जाएं। डिपेंड करता है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसे मेंटेन रखा है, वहाँ पे धूप बिल्कुल आसपास आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी तो नहीं है, तो वो सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से केयर की जाए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस। पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो आपने रेजिन ले लिया, ये सारी चीजें भी ले ली जो आपको बेसिक मटेरियल्स की नीड है। अब आपको करना क्या है, आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करिए। सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, सेलिंग पे फोकस नहीं करना है। जब आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप 4-6 प्रोडक्ट बनाएंगे, 8-10 प्रोडक्ट बनाएंगे, छोटी छोटी चीजें बनाएंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि किसमें कितना कलर चाहिए, किसमें कितना क्या, किस तरीके के हमें ड्राई प्रेस फ्लावर भी लगते हैं, तो किस तरीके से आप, उसमें सब आपकी क्रिएटिविटी है। आप अपनी क्रिएटिविटी से अलग चीज क्रिएट कर सकते हैं, बट धीरे धीरे, कुछ हल्के धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके, एकदम से सडन बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं जिसमें आपका रेजिन भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आपका मूड भी खराब हो जाएगा कि मतलब ये मैंने क्या किया करके। तो ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बना के सिखाऊंगी 3:1 के साथ में हम कैसे काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वाकई में लगे कि हाँ मेरे लिए यूजफुल थी, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं तो वो भी आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे पूरा यहाँ तक सुनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।